मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पहले राउंड में ठंडा नींबू पानी के साथ खुश करें। क्या? हाँ, आसानी से। हाँ, तुम्हें लेमनेड जरूर मिलेगा। आसान। तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ से शुरू करना है। पहले एक नींबू लेने और उसमें से सारा रस निकालने की जरूरत है। सिर्फ इसे कंप्रेस करना ही काफी नहीं है, हमें उसके लिए कराटे तकनीकों को लागू करने की जरूरत है। यह लो, यहाँ नींबू ये लो। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। अब रोलिंग पिन का उपयोग किया जाएगा। उसकी मदद से मुझे पक्का नींबू से सही मात्रा में रस मिलेगा। हो गया। हाँ, अब इसे पानी में निचोड़ सकते हैं। ओह, कितना बढ़िया। लेकिन शायद मैं नींबू का उपयोग नहीं करूंगी, वे बहुत खट्टे होते हैं। मैं इसके बजाय पके संतरे लूंगी। वे बहुत स्वादिष्ट होते हैं और उन्हें पानी में निचोड़ना भी आसान है। मेरी आंखें, कितना दर्द हो रहा है। बेकार संतरा, और मुझे तुमसे कितनी उम्मीद थी। दादी, ये मेरी आंखों में चला गया। लिंडा, तुम्हें बस थोड़ा और सावधान रहना होगा। ठीक है, मुझे कुछ और सोचना होगा। हाँ बिल्कुल, कुछ बनाना क्यों, सभी का फेवरेट कोला है ना। बस इसे केवल एक विशेष उपकरण में फिक्स करना ही काफी होगा, जो कोला को ग्लास में डाल देगा। बस हो गया। मुझे नहीं पता था बोतल इतनी भारी होगी, लेकिन मैंने कर लिया। माइली खुश हो जाएगी। खुश? यह सिर्फ एक साधारण कोला है। यहाँ मैं एक साथ कई लेमोनेड बनाऊंगा। मेरे पास सभी के लिए एक विशेष सिरप है और इस मशीन की मदद से मैं न केवल इस सिरप को अच्छी तरह से हिला सकता हूँ, बल्कि लेमोनेड में सही मात्रा में सोडा भी डाल सकता हूँ। बस इस तरह से स्वादिष्ट सिरप डाला, अब ढक्कन लगाया और बटन दबाया। ओह, जरा इसे देखो, कितना अच्छा है। मुझे लगता है यह आइडिया शानदार है और मैं फैंटा के कैन अपनी मास्टरपीस को सर्व करने के लिए इस्तेमाल करूंगा। इस तरह से, है ना? अच्छा। और इसे और भी दिलचस्प बनाने के लिए मैं कैन को ऊपर से फिर से बंद करना चाहता हूँ। इस तरह मुझे वो परिणाम प्राप्त होगा जिसकी मुझे जरूरत है। माइली यह समझ नहीं पाएगी कि मैंने ये फैंटा बनाया है, लेकिन मेरे लेमनेड का स्वाद निश्चित रूप से किसी भी फैंटा की तुलना में बहुत कूल होगा। मैं जीनियस हूँ। चलो इन सबको यहाँ रख देता हूँ और सब तैयार है। इसमें इतना मुश्किल क्या करना। माइली को साधारण घर का बना नींबू पानी पसंद है, तो क्यों ना उसके लिए वही बनाया जाए। वाह, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लेमनेड होंगे। शायद मैं पहले दादी के लेमनेड को ट्राई करूंगी। ये बहुत खट्टा है। नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे कुछ और चाहिए। ओह, कोला। हाँ, बढ़िया। और मेरे पास स्पेशल कप भी है। ओह, कितना भयानक है। ये बोतल उड़ने वाली है। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। ओह, ये मेरी गलती नहीं है। ये नहीं चलेगा। अंतिम उम्मीदवार बचा हुआ है। शेफ क्विंटन के पास लेमोनेड की एक पूरी मशीन है। ये अच्छा है कि मेरे पास एक सिक्का है। वाओ, बाहर से तो इस लेमनेड को असली से अलग नहीं समझा जा सकता है। आइए देखिए कि इसका स्वाद कैसा है। स्वाद भी कमाल का है। क्विंटन, तुम्हारी जीत पर बधाई। ओह, धन्यवाद। मैंने वास्तव में बहुत मेहनत की है। इस बार मुझे कुछ बहुत ही स्वादिष्ट चाहिए, जैसे कि आइसक्रीम। बेशक तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी। बिल्कुल मेरे बच्चे। आइसक्रीम? मेरे दिमाग में अभी तुरंत एक आइडिया आया है। नेस्क्विक मिल्क शेक और लॉलीपॉप स्टिक का उपयोग क्यों नहीं करते? यह अच्छा है कि मेरे पास दोनों बहुत है और मैं चुपा चुप्स का एक पूरा पहाड़ भी खा सकती हूँ। कूल।
इस तरह से हम दोनों को मिलाकर एक अच्छा तैयार कर सकते हैं। हाँ, स्टिक्स तैयार है और अब बस उन्हें कॉकटेल बक्से में सही से लगाना ही बचा है। हाँ, ऐसे एकदम सही। और अब उन्हें रेफ्रिजरेटर में डालने की जरूरत है ताकि ये कॉकटेल आइसक्रीम में बदल जाए। बस इतना ही। हाँ ठीक है, और मैं प्राकृतिक चीजों से आइसक्रीम बनाऊंगी और इसके लिए मैं विशेष रूप से जैम लाई हूँ जिसे मैंने खुद बनाया है। और मेरे पास एक विशेष सांचा है जिसकी बदौलत हम परफेक्ट शेप की आइसक्रीम पा सकते हैं। जरा इसे देखो कितना प्यारा है। तो यह वो सांचा है जिसका अब मैं उपयोग करने जा रही हूँ। अब केवल स्टिक डालने और रेफ्रिजरेटर में आइसक्रीम डालना बचा है। हाँ, हमें बहुत लंबा इंतजार नहीं करना है, लेकिन आइसक्रीम को ना भूलने के लिए मुझे लगता है मैं एक अलार्म सेट करूंगी। हाँ, वह मुझे बताएगा कि हमें आइसक्रीम कब मिल सकती है। मैं अभी यहीं खड़ी हूँ, मैं इंतजार करूंगी। मुझे बहुत नींद आ रही है। यह सब बहुत आसान है। मैं अपनी आइसक्रीम बनाने के लिए एक विशेष आइस प्लेट का उपयोग करूंगा। मैं उस पर ड्रैगन फ्रूट के टुकड़े बिछाऊंगा जिसे बाद में अच्छे से मसल लेना है, इस तरह से। और फिर हमें इसके ऊपर क्रीम डालना है और इसे अच्छी तरह मिलाना है। मुझे लगता है कि मेरी आइसक्रीम तैयार है। इसे निकालने का समय है। हाँ, मुझे कार्डबोर्ड पैकेजिंग को हटाने और अपने पॉप्सिकल को टेस्ट करने की जरूरत है। लाजवाब! मुझे यकीन है कि माइली खुश हो जाएगी। मेरी डिश का पहला भाग तैयार है। अब बाकी फलों के साथ भी ऐसा ही करना होगा। हाँ, बस इसे ऐसे लपेटा और बाउल में डाला और अब आगे कीवी होगा। माइली पक्का इस मल्टी फ्रूट आइसक्रीम के साथ बहुत खुश होगी। देखो यह कितना अच्छा है। आम सभी को पसंद होता है। यह मेरी मास्टरपीस होगी। जरा देखो ये आइसक्रीम कितनी स्वादिष्ट लग रही है। मेरी जीत की गारंटी है। जरा इसे देखो, है ना अच्छा। माइली, चलो इसे जल्दी से चख कर बताओ। मैं भी तैयार हूँ। अरे रुको, दादी कहाँ है? मुझे लगता है वो फ्रिज के पास है। ऐसा कैसे? मैं गलती से सो गई थी। मुझे जल्दी करनी चाहिए। पता नहीं मेरी पोती को घर के बने जैम से बनी आइसक्रीम का स्वाद कैसा लगेगा। बोन एपेटिट। ओह, सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इस बार मैं पहले लिंडा के पॉप्सिकल को ट्राई करूंगी। बेशक ये स्वादिष्ट है, लेकिन ये बहुत ठंडा है। ये एक पॉप्सिकल नहीं बल्कि असली बर्फ है। अब देखते हैं कि क्विंटन ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। और फिर से स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट, लेकिन ये फिर से बहुत ठंडा है। वैसे यह आइसक्रीम है तो मैं और क्या उम्मीद करूंगी। अब थोड़ा और, बस फिर मैं ठीक हो जाऊंगी। दादी, अब केवल आपकी आइसक्रीम को ट्राई करना बचा है। माइली, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तुम्हें तुरंत टोपी और स्कार्फ के साथ गर्म करने की जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि मेरी पोती बर्फ में बदल जाए। यह रहा, लो, चलो अच्छे से पहन लो, गर्म हो जाओ। धन्यवाद दादी, आपने मुझे बचाया। और वैसे आपने बहुत स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाई है और आप इस राउंड में विनर है। धन्यवाद पोती, तुम बहुत अच्छी हो। अंतिम दौर सबसे कठिन होगा। मेरे लिए एक पिज्जा तैयार करो। वाओ, हाँ, पर मुझे ये बनाना नहीं आता। तुम्हें पिज्जा मिलेगा। अरे हाँ, और मैं जानता हूँ कि मुझे कौन सा पिज्जा बनाना है। मेरा फेवरेट पिज्जा सी फूड पिज्जा होगा और माइली आज यही ट्राई करेगी। सबसे पहले हमें डो तैयार करना होगा।
इसके लिए जाहिर है मुझे आटा और एक अंडा चाहिए। उन्हें अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए, इस तरह से। और अब अपने पिज्जा को एक असामान्य रूप देने के लिए मैं ऑक्टोपस इंक को आटा में मिलाऊंगा और फिर इसे अच्छे से बेल लेंगे। हाँ, और जरा इधर देखो, केवल आटा ही कितना आकर्षक लग रहा है। अब हमें इसमें से सही गोल बेस तैयार करना है और उसके ऊपर सॉस भी डालना जरूरी है। हाँ, पहले अच्छे से बेस तैयार किया, अब सॉस डाला, अच्छे से मिलाया। हमारे पास प्रॉन, ऑक्टोपस और मसल्स भी हैं। एकदम मास्टरपीस। और अब तैयार पिज्जा को ओवन में डाला जा सकता है, एक असली आग की भट्टी। और हमारे हाथ नहीं जले इसके लिए हम इतने बड़े फावड़े का इस्तेमाल करना होगा। पिज्जा लगभग तैयार है, केवल टाइमर सेट करना बाकी है। इतना तामझाम क्यों? तुम्हारा पिज्जा बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। बहुत सारी अलग अलग सब्जियां डालकर पिज्जा क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों होगा। हाँ, चलो, पर पहले इसे अच्छे से काट लेना है। और इससे क्या फर्क पड़ता है कि सब्जियों को कैसे काटा जाए? वैसे भी फिर उनका एक ढेर ही बन जाएगा। ताराम, अब केवल ओवन में पिज्जा डालना ही बचा है। ओह, मैं पिज्जा के बारे में पूरी तरह से भूल गई। क्या करूं? ठीक है, मैं दुनिया का पहला मीठा पिज्जा बनाऊंगी। और सॉस के बजाय मैं अपने फेवरेट न्यूटेला का इस्तेमाल करती हूँ। अगला सामग्री मार्शमेलो के छोटे क्यूब्स होंगे। बढ़िया, लेकिन यह और भी अच्छा तब होगा जब मैं मार्शमेलो को थोड़ा लिक्विड में बदल दूंगी। ऐसा करने के लिए मैं एक हेयर ड्रायर की मदद से कैंडी पिघलाऊंगी। तैयार। अब विभिन्न कैंडीज का समय है। मेरे बैकपैक में अलग अलग गमी, चॉकलेट और बाकी सब कुछ है। हाँ, जरा सोचो कि ये सभी कैंडी पिज्जा पर कितने अच्छे लगेंगे। हाँ, मैं खुद ही अपने को नहीं रोक पा रही हूँ। माइली, मेरा पिज्जा तैयार है। छी, यहाँ केवल सब्जियाँ हैं, पर मेरी मास्टरपीस की बात ही अलग है। देखो कितना खूबसूरत है। ओह, समय हो गया है। ये मेरे पिज्जा को आग से बाहर निकालने का समय है। इससे कमाल की खुशबू आ रही है। आशा करता हूँ कि माइली को सी फूड पसंद आएगा। बोन एपेटिट। चलो, पोती चक्कर बताओ। वाह वाह, क्विंटन, इतना दिलचस्प क्या है? वे ऑक्टोपस है। मैं उन्हें नहीं खाऊंगी, मुझे इससे डर लगता है। क्या? ओह, मुझे क्लासिक पिज्जा बनाना चाहिए था। दादी, आपने बहुत सुंदर कुछ किया है। चलो ट्राई करते हैं। छी, यहाँ केवल सब्जियाँ हैं। ये बेकार है। नहीं, ये अभी मेरे लिए नहीं है। लिंडा, सभी आशा तुमसे है। तुम्हारा पिज्जा सबसे स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, मैं रुक नहीं सकती इसे चखने के लिए। इसकी बात ही अलग है, इसमें कोई शक नहीं है। अंतिम दौर की विजेता लिंडा है। हाँ, आखिरकार, मैं कब से इस घड़ी का इंतजार कर रही हूँ। ओह वाह, डोनट्स का एक पूरा ढेर। खुशी के लिए मुझे और क्या चाहिए? शायद फ्रेंच फ्राइज। मुझे लगता है कि यह चॉकलेट के साथ और भी स्वादिष्ट होगा। हालांकि मैंने इसे आजमाया नहीं है, लेकिन चलो, मैं अपने डोनट्स पहले खाऊंगी। सबसे पहले मुझे उन्हें चॉकलेट में अच्छी तरह से रोल करने की जरूरत है, जिसके बाद मैं उन्हें रंगीन स्प्रिंकल्स में डुबोती हूँ और उसके बाद मैं खा सकती हूँ। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। माइली, फ्रेंच फ्राइज आजमाने की तुम्हारी बारी है। अरे हाँ, मुझे खुशी होगी। मुझे भूख लगी है, इसलिए मैं संकोच भी नहीं करूँगी। मैं एक ही बार में सब कुछ खाऊंगी।
वाह, कितना अच्छा दिख रहा है। चॉकलेट के साथ ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और मेरे पास एक ड्रिंक के लिए सही ग्लास भी है। हाँ, चलो अब मैं इसे खाती हूँ और ड्रिंक पीती हूँ। वाह, बहुत स्वादिष्ट। ओ नहीं, नींबू। मुझे उम्मीद थी कि मुझे कुछ भी खट्टा नहीं मिलेगा। मैं बदकिस्मत हूँ। हाँ, तुम निश्चित रूप से भाग्य से बाहर हो। लेकिन मुझे अलग अलग लॉलीपॉप रिंग्स के साथ एक पूरा स्टैंड मिला है। मैं उन्हें अपनी उंगलियों पर रख सकती हूँ और सबके सामने दिखा सकती हूँ। वाह! लेकिन ये इतना ही नहीं है। इसके अलावा इन्हें चॉकलेट में डुबोया जा सकता है और जिसके बाद मैं इनका स्वाद चख सकती हूँ। अच्छे से लगा लेती हूँ हर तरफ। वाह! मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और स्वाद की तो बात ही अलग है। वाह! हाँ, कूल। सोफी, इसके बारे में सपने भी मत देखो। खट्टे नींबू तुम्हारा आगे इंतजार कर रहा है। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि सबसे स्वादिष्ट और मीठी चॉकलेट भी नींबू के स्वाद को हरा पाएगी। यह असंभव है। ओह, अब मुझे इसे खाना पड़ेगा। ओह नहीं, बहुत ही खट्टा है। मैं सही थी, ये खट्टापन भयंकर है। 2 और स्लाइसेस मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। ओह, यह बुरा है। मुझे बहुत खराब लग रहा है। मैं कितनी अनलकी हूँ। अरे तुम रोना बंद करो। यह लो, बेहतर होगा कि तुम अपने मुंह में ये अंगूठी डालो। वाह, धन्यवाद, अब बेहतर है। ओह नहीं, अब मुझे क्या सजा दी जा रही है? मैं कैक्टस कैसे खा सकती हूँ? ये बहुत कांटेदार है। ओह, इसे उंगली से छूना भी असंभव है। उफ। हाँ, मैं इस बार लकी हूँ। एक स्वादिष्ट और रसदार तरबूज मेरे लिए आगे इंतजार कर रहा है। चॉकलेट निश्चित रूप से इसे सूट करेगा। मैं इसमें से रसदार टुकड़ों को बाहर निकालने और उन्हें चॉकलेट में डुबोने में बहुत मजा लूंगी। बहुत ज्यादा चॉकलेट। देखो कितना अच्छा लग रहा है। और अब मैं इसे चखूंगी। एक तो तैयार हो गया। अब दूसरे टुकड़े को तैयार करती हूँ। अच्छे से चारों ओर चॉकलेट लगाती हूँ। वाह, कितना अच्छा दिख रहा है। तुम मुझे बोन एपेटिट कह सकती हो। वाह, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है। अद्भुत स्वाद। माइली, तुम अपने कैक्टस को क्यों नहीं आजमाना चाहती? मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं पहले कांटों से छुटकारा पाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि इसके बाद मेरे मुंह में चोट लगे। और उसके बाद मैं कैक्टस को एक स्क्वायर पर रखूंगी और इसे लिक्विड चॉकलेट के नीचे अच्छी तरह से स्पिन करूंगी। और शायद तब यह स्वादिष्ट भी हो जाएगा। देखो, देखने में तो अच्छा लग रहा है। चलो अब चख कर देखती हूँ। ओह नहीं, मैं कितनी गलत थी। इसे खाना असंभव है। ओह, और वैसे मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा है। हाँ, तुम्हें कैक्टस खाने की जरूरत नहीं है। यह किस तरह का मजाक है? पहले कैक्टस था और अब ब्रोकली। और मैं सब कुछ से खुश हूँ। मुझे सभी प्रकार के गमीज के साथ बहुत सारे पैक मिले हैं। उन्हें बस स्क्वायर पर लगाना चाहिए और चॉकलेट के नीचे डुबोया जाना चाहिए। ऐसे एक एक करके सारे। देखो ये कैंडी कितनी सुंदर लग रही है। वाह, अब इसे चॉकलेट में डुबोती हूँ। वाह, बहुत ही अच्छा। और चॉकलेट के बाद ये कितने बड़े हो गए हैं। वाह, और बड़े। वाह, अब हुई ना बात। और मैं इन्हें खाना पसंद करूंगी। ओह, यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है।
यदि तुम केवल ये जान पाती कि मैं तुमसे कितना जल रही हूँ, लेकिन मेरे लिए केवल ये बदबूदार ब्रोकली इंतजार कर रही है। मुझे उम्मीद है कि चॉकलेट के साथ ये कम बुरा होगा। चलो अब इसे चख कर देखती हूँ। मुझे पता है कि कैसे सुनिश्चित करें कि ब्रोकली स्वादिष्ट हो। इसे रंगीन स्प्रिंकल्स में डुबोना होगा। इसके साथ ये बहुत ही अलग लग रहा है। हाँ, चलो अब इसे खाकर देखती हूँ। अभी तक तो बुरा नहीं लग रहा है। अरे नहीं, ये तो बहुत ही खराब है। ओह, ये बुरा है। लाल मिर्च, अरे बाप रे, ये क्यों मिला है? अरे रो मत, यह सिर्फ इतना है कि मैं सभी अच्छी चीजों को अपनी ओर खींचती हूँ। उदाहरण के लिए इस दौर में मैं आइसक्रीम का मजा लूंगी, जो निश्चित रूप से चॉकलेट से भी ढका होगा। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट से ढकने के बाद तो यह और भी अच्छा दिख रहा है, और मुझे यकीन है कि इसका स्वाद भी उतना ही अच्छा होगा। वाह, स्वादिष्ट। वाह माइली, तुम दुखी क्यों हो? ये सिर्फ एक मिर्च है, बस एक मिर्च। शायद तुम्हें ये खुद खाना चाहिए। देखो ये कितना लाल है। हाँ, यह निश्चित रूप से बहुत ही तीखी होगी। वो चॉकलेट के नीचे भी बहुत डरावनी दिख रही है, लेकिन मैं पहले ही सबसे बुरे पल के लिए तैयार हूँ। चलो इसे चख कर देखती हूँ। ओह, अरे नहीं, ये कितना तीखा है। लग रहा है आग लग गई है। ओह, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। ओह नहीं, तुम्हारी आग की वजह से मेरी आइसक्रीम पिघल रही है। ये पिघल गई। हालांकि मैं अभी भी कुछ पीना चाहती हूँ। ये बहुत मीठा है। और मुझे पता चला कि अब मेरे पास चॉकलेट मिल्क शेक भी है। वाह, अभी भी मीठा है। बहुत अच्छा। ओह नहीं, मैं इस बार बदकिस्मत हूँ। इस चीज की भयानक गंध मुझे बीमार कर देती है। इसे खाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं आखिरकार कुछ स्वादिष्ट का स्वाद ले सकती हूँ। इस बार मुझे पॉपकॉर्न मिला है, लेकिन मैं इसे कुछ ही समय में चॉकलेट में बदल दूंगी। मुझे बस इसके ऊपर चॉकलेट डालना है, और मैं इसे एक साधारण करछुल के साथ कर सकती हूँ। मुझे बॉन एपेटिट कहो। देखो यह कितना अच्छा दिख रहा है ना? अब मैं इसे पूरे मन लगाकर खाऊंगी। ओह, क्या स्पीड है! मैं एक हैमस्टर की तरह लग रही हूँ। अभी मेरे गालों में पॉपकॉर्न की अविश्वसनीय सप्लाई होगी। सोफी, ये तुम्हारे लिए अपना चीज खाने का समय है। हाँ, इससे पहले मुझे अपनी रक्षा करनी होगी। इस चीज को आजमाने से पहले मुझे अपनी नाक को ढकना होगा, क्योंकि इसे खाना असंभव है। मुझे यकीन है कोई भी चॉकलेट इस गंदगी को ठीक नहीं करेगा, लेकिन मुझे फिर भी खाना पड़ेगा। चलो, इसमें चॉकलेट लगाया और अब मुझे यह खाना ही पड़ेगा। देखती हूँ इसका स्वाद कैसा लग रहा है। ओह भयानक, ये बहुत ही बुरा है, एकदम घिनौना। इतनी बदबू कहाँ से आ रही है? मेरी तबीयत खराब हो रही है। सोफी, तुम्हारे चीज की वजह से मैं क्यों दुखी हूँ? ये सही नहीं है। मुझे पॉपकॉर्न से अपने नाक को बंद करना होगा और खाना जारी रखना होगा।